गुप्त सुपर कमांडो ध्रुव। कोई दुनिया से छुपना चाहता है तो कोई अपने प्रशंसकों से, कोई अपने दुश्मनों से छुपना चाहता है तो कोई अपनों से। कारण कई हैं लेकिन रास्ता एक ही है। चाहे हीरो हो या विलेन, हर कोई बनाकर रखता है ऐसा कोई रूप जो दूसरों से होता है गुप्त। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं मानते। राजनगर का समंदर तट, कहीं आबाद तो कहीं बियाबान। आबाद तट सैलानियों के लिए स्वर्ग है तो बियाबान तट तस्करों के लिए स्वर्ग है। इस बोट में तो कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। कमाल है, फिर ये बोट इस सुनसान जेटी पर क्यों लंगर डाले हुए है? क्योंकि हम सबकी बस्ती यहाँ से पास ही पड़ती है साहब। ठीक है, चलो, लगता है कि हमको गलत सूचना मिली थी। स्मगलिंग का माल किसी और तट पर उतर रहा है। पुलिस लाख बाधाएं खड़ी कर ले, लेकिन अपराधी उसको पार करने के रास्ते तलाश कर ही लेते हैं। और वहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक खान के मुहाने पर। जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अरे डर काहे का? कौन सोच सकता है कि समंदर का पानी घुसी आने के बाद बंद हो गई इस चूना पत्थर की खान में कोनो इंसान आ भी सकता है, हैं? वैसे भी इस इलाके की सारी पुलिसिया तो हमारी बोट की तलाशी लेने में व्यस्त है। पुलिस की चिंता किसे है? हमें तो उस शैतान की फिक्र है जो अपराध की बू दूर से ही सूंघ लेता है। सुपर कमांडो ध्रुव की बात कर रहे हो का? अरे पिछला बार भी तो माल हिया से ही आया था, उस बार तो कुछ नहीं कर पाया। ये मत भूलो कि हमारे गोदाम पर छापा उसी ने मारा था। वह बात और है कि वहां पर उसे कुछ खाली बक्सों के अलावा कुछ नहीं मिला। इस बार यू का बक्से भी नहीं मिलेंगे। आप खामखा वेट लूज ना करें। लीजिए, आ गई पानी से भरी सुरंग जो समंदर से हिया का शॉर्टकट है। और लीजिए, पानी में बुड़ुक बुड़ुक भी शुरू हो गई। यानी हमारा माल लेके आ गए हैं आपके आदमी। हाँ भाई, हमारे हथियार प्लास्टिक में पैक करके लाए हो या उन्हें पानी घुसाई दिए हो? एकदम पैक है सर। न हथियारों में पानी घुस सकता है और न ही आरडीएक्स में। तो लाओ फिर, इस बार तो हमारे आदमी इन ऑटोमेटिक बंदूकों से जौनपुर के असेंबली इलेक्शन में तहलका मचाई देंगे। माल सही है भाई। चलो, एक एक करके बक्सन को हमारे ट्रक में लदवाओ। उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे अपराध करने के दिन लद चुके हैं। ई, ये तो उसी शैतान की आवाज़ है, सुपर कमांडवा की। उधर से आ रही है, बक्सन के पीछे से। मार दो बम उसको। यहाँ पर बम मत चलाना, वरना पूरी खान हमारे सिर पर आ गिरेगी। ओह, तू कहाँ है? मदद का बिटवा है तो सामने आ। मिर्जा जौनपुरी तोर से डरत है का? डरते नहीं हो, इसीलिए तो ये हरकतें करते हो। पर आज मैं तुम्हें इतना डरा दूंगा कि फिर तुम सुरंग में तो क्या, किसी कॉरिडोर में भी जाने से डरोगे। ध्रुव मर गए। ई लो, ई तो बक्सवा में घुसा बैठा था। यानी इसको हमरे प्लानवा का पहले से पता रहा। पर कैसे? जब मैंने पिछली बार डॉन सार्की के गोदाम पर छापा मारा था, तब मुझे लकड़ी के खाली बक्से जरूर मिले थे, लेकिन उन बक्सों से समुद्री पानी की गंध आ रही थी और उनके तले में चूना पत्थर के चूरे की परत चिपकी थी। समुद्र और चूना पत्थर दोनों एक साथ राजनगर में सिर्फ एक ही जगह मौजूद थे, यहाँ पर। मैं तुम्हारी बोट का पीछा बहुत पहले से ही कर रहा था। मैं चाहता तो माल को पहले ही पकड़ सकता था, पर मेरा मकसद तुम तक सब तक पहुंचना था। इसलिए मैं एक बक्से को खोलकर उसमें चुपचाप घुस गया था, ताकि तुम ही आकर हमारे हाथों से मर सको। सुना है तुमको बड़े बड़े इंटरनेशनल डॉन रोबो सुप्रीमा चुम्बा बौना वामन भी न मार पाए, पर आज तुमको मारकर मिर्जा जौनपुरी साबित कर देगा कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉन हम हूँ। बड़बड़ करने और सेखी मारने में ये तो श्वेता से भी 4 कदम आगे है। हैं? हैं? उह, अरे अरे रुक तो, गोली चलाने का मौका तो इसको रोको, भून डालो, छलनी कर दो इसे। बस इसे मुझ तक पहुंचने मत देना। टन ठाम। रुक जा ध्रुव। नहीं, तुम लोग रुक जाओ। अगर मैं उछल गया या गिर भी गया तो गोलियां चलाओगे भी तुम और खाओगे भी तुम। सोच लो, ट्रिगर दबाओगे या वैसे भी कोई जल्दी नहीं है। सोचने का तुमको काफ़ी समय मिलेगा, जैसे 15 साल या शायद 20 साल। रुक रुक जाओ, मेरे पास मत आना। पास तो आना पड़ेगा सार्की, वरना मैं तुम्हारी शक्ल कैसे देख पाऊंगा? ये तुम्हारा मास्क ही तो है जिसने तुमको अभी तक कानून से बचाया हुआ है। तुम्हारे किसी आदमी ने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी है, इसलिए वे जानते ही नहीं हैं कि तुम आखिर हो कौन, और इसी वजह से वे चाह कर भी तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं दे पाते हैं।
लिफ्ट का रास्ता रोककर तू क्या समझता है कि तूने मुझे पकड़ लिया? मेरा नाम सार्की ऐसे ही नहीं है। मेरे पास यहाँ से जाने के और भी रास्ते हैं। आओ! इसको वापस लाने के लिए शुक्रिया दोस्त। भागने के सारे रास्ते बंद हैं सार्की। तो फिर एक नया रास्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि सार्की को तो यहाँ से मेरे साथ जाना ही जाना है। हो, तो सार्की जमानत लेकर आया है। कौन हो तुम? माँ बाप ने तो कुछ और ही नाम रखा था, पर दुनिया दुनिया हमें अल्केमिस्ट के नाम से बुलाती है, क्योंकि हम रसायनों के शहंशाह हैं। ओह, यानी तुम इसके साथ बम वगैरह भी बनाते हो? नहीं, जैसा तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, वैसे ही सार्की भी मुझे पहली बार ही देख रहा है। सच पूछो तो राजनगर में ये हमारी पहली एंट्री है, और हम सार्की को लेने आए हैं। चलो एक सौदा करते हैं। तुम सार्की को छोड़ दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये अपने अपराधों की सजा तो भुगत ले, फिर ये आज़ाद होगा। बड़े अफसोस की बात है कमांडो, तुमको अपनी जान की जरा से भी फिक्र नहीं है। इसीलिए मुझे बड़े अफसोस के साथ तुम्हारे मौत के परवाने पर दस्तखत करने पड़ रहे हैं। ये क्या है? मेरे शरीर में जलन क्यों हो रही है? मेरे रसायन ने चूना पत्थर में से चूने को अलग करके उसको फोम में बदल दिया है, और चूना जब तुम्हारे गीले शरीर और कपड़ों के संपर्क में आ रहा है तो रिएक्शन के फलस्वरूप गर्मी पैदा हो रही है। ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है कि चूने को अगर पानी में डालो तो पानी उबलने लगता है। लेकिन ये तुम्हारी मौत नहीं, तुम्हारी कैद है। तुम्हारी मौत तो ये है, अम्लीय गोंद। ये लकड़ी को गलाएगा, इस खान को थामने रखने वाले खंबे को कमज़ोर करेगा, और जब तक हम ऊपर पहुंचेंगे और इस खान से बाहर निकलेंगे, तब तक ये खान तुम्हारी कब्र में तब्दील हो चुकी होगी। इस जलन के कारण मैं हार्ड फोम के बंधन को तोड़ने लायक ताकत नहीं जुटा पा रहा हूँ, और खान को थामे रखने वाली लकड़ियाँ टूटनी शुरू हो गई हैं। पर अब ये लकड़ियाँ ही मुझे बचाएंगी। बस मुझे स्टार लाइन को उस मोटी बल्ली में अटकाना है और उसको खींचकर अपनी दिशा में गिराना है, ताकि इस भारी बल्ली का वेग इस फोम को तोड़ सके और मैं पानी भरी सुरंग के रास्ते से सुरक्षित निकल सकूं। पर सुरंग की दिशा ध्रुव को खान से दूर ले जाने वाली थी, और उसका समय रहते अपने दुश्मनों तक पहुंच पाना असंभव था। ढह गई पूरी खान। अरे, ये तूने क्या किया? माल को मंगाने का इतना अच्छा रास्ता बंद कर दिया। ध्रुव की मौत के बदले ये कीमत तो मामूली है सार्की। वैसे भी मैं ये काम अभी न करता तो बाद में तो करता ही करता, क्योंकि मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसके लिए ध्रुव का मरना बहुत ज़रूरी था। पर तुम करने क्या जा रहे हो, और मुझे तुमने ध्रुव से क्यों बचाया? इस सवाल का जवाब सुनने के लिए तुम्हारे जैसे कई माफिया डॉन बेताब हैं, लेकिन उन सबके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कई माफिया डॉन यानी तुमने? हाँ, मैंने तुम्हारे जैसे कई डॉन को सुपर हीरो से बचाया है, क्योंकि मैं जो काम करने वाला हूँ वह तुम सबकी मदद के बगैर पूरा नहीं हो सकता। दिमाग का दही क्यों कर रहा है यार? कितना सस्पेंस मार रहा है? आखिर तेरा काम है क्या? वह काम है इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी चोरी, और इसके बाद तुम में से किसी भी डॉन को फिर काम करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। इंटरेस्टिंग। मीटिंग कब है? ध्रुव की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कई सवाल उसके दिमाग को मथ रहे थे। ये अल्केमिस्ट आखिर है कौन, और वो सार्की को बचाकर क्यों ले गया? कहीं पर जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। अभी तो मुझे सार्की की ही पहचान ढूंढनी मुश्किल थी, अब ऊपर से एक और मास्क वाला विलेन आ गया। पुलिस ने सार्की के आदमियों को खान से तो बचाकर निकाल लिया है, लेकिन उनको भी अल्केमिस्ट के बारे में कुछ पता नहीं। मौत की तरह नींद भी इंसानों को ऐसे धर दबोचती है कि पता ही नहीं चलता। लेकिन सुपर हीरो होने का एक बहुत बड़ा घाटा भी है। जितनी जल्दी नींद आती है उतनी जल्दी उड़ भी जाती है। या है, ये तो श्वेता की चीखने की आवाज़ है। इस चीख ने सभी की नींदें उड़ा दी थी। क्या हुआ? कौन चिल्लाया था? चीख श्वेता के कमरे से आई है। ये श्वेता की ही चीख थी पापा। वह जरूर किसी मुसीबत में है। ये तो नेट पर बैठी है और एकदम सही सलामत है। तू चिल्लाई क्यों थी? क्या तुझे पता चल गया कि माउस को हिंदी में चूहा कहते हैं? ऐसा क्या हुआ श्वेता, तू ऐसे क्यों चिल्लाई थी? कमाल हो गया पापा, कमाल हो गया। इट्स ऑसम, इट्स। अरे हुआ क्या, ये भी तो बता। मेरे केमिस्ट्री सर का फ़ोन आया था कि नेट पर इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट पोस्ट हो गया है। बस मैं अपना रिजल्ट देख रही थी। समझा, अब समझा। पर फेल होने पर कोई इतनी ज़ोर से थोड़ा ही चिल्लाता है। फेल हो मेरे दुश्मन, मैंने टॉप किया है पापा। श्वेता इज़ नंबर 1। हो गॉड,
यानी यानी यस पापा, अब मुझे दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी कैंपस हार्वर्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स मिलना पक्का है, और वह भी विद फुल स्कॉलरशिप। यानी यानी तू, ओह नो, यानी कि क्या? अरे अब तो मान लो बिग ब्रदर कि श्वेता इज़ द बेस्ट, नंबर वन। अरे तुम्हारी आंखों में आंसू, ये क्या भैया? दाईं आंख में खुशी के आंसू हैं पगली, और बाईं आंख में गम के कि अब मुझे परेशान कौन करेगा, तू तो चली जाएगी ना। तो क्या हुआ, मैं तुमको दूर से ही चिट्ठियाँ लिखकर, मेल भेजकर, फ़ोन करके परेशान करती रहूँगी हमेशा। दिस इज़ माई फेवरेट हॉबी। अब चुप हो जाओ वरना मैं भी रो दूँगी। रो ले, पर अब कभी चिल्लाना मत। पता है तेरी चूक सुनकर मेरा कलेजा मुंह में आ गया था। जानती हूँ भैया, जानती हूँ। अपनों का दर्द अपने ही समझते हैं। अपनों पर टूटे दुखों को इंसान कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब मैं कभी नहीं चीखूंगी, प्रॉमिस। चलो भाई अब सो भी लो, कुछ प्यार कल के लिए बचा कर रखो। अगला दिन प्यार नहीं डर फैलाने वाला था। ओह, तुम्हारा प्लान तो बच्चों की कहानी जैसा लग रहा है। इसका सचमुच हो पाना असंभव है। असंभव? जबकि सार्की ने तुमको अभी अभी बताया है कि मैंने कैसे ध्रुव को आसानी से ख़त्म कर दिया है। ऐसी कोई खबर अब तक मीडिया में नहीं आई है। देखो, मैंने कब से टीवी चला कर रखा हुआ है। पुलिस इस बात को दबा रही है, वो डर रही है कि यह खबर फैलते ही क्राइम ग्राफ बढ़ जाएगा। तो फिर ये क्या है? ध्रुव मर गया है तो इंटरव्यू कैसे दे रहा है? ये जरूर कोई पुराना टेप है। शायद ध्रुव को श्रद्धांजलि देने के लिए इसे दिखा रहे हैं। ध्यान से देखो, इस पर लाइव लिखा है, यानी सजीव प्रसारण। यानी ये बच गया। इसकी किस्मत बहुत तेज है। किस्मत का तो मैं नहीं जानता, पर इसका दिमाग बहुत तेज है। मैंने इसको कमज़ोर समझा था, पर इस बार अगर ये मेरे सामने पड़ा तो बचेगा नहीं। चलो ठीक है, फिर हम तुम्हारा इम्तिहान ले ही लेते हैं। अगर तुम सफल हुए तो हम तुम्हारे साथ हैं। बताओ, कौन सा करिश्मा देखना चाहते हो मेरा? मुझे खबर मिली है कि मेरे आदमियों ने मुंह खोल दिया है और मेरे ड्रग्स के गोदाम पर पुलिस ने छापा मारकर सारा माल जब्त कर लिया है। अब वे उस माल को नष्ट करने के लिए 4 बजे एक वैन में लेकर डंपिंग ग्राउंड में ले जाने वाले हैं। उस माल को अगर तुमने पुलिस और ध्रुव से छुड़वा लिया तो हम तुमको मान जाएंगी। ध्रुव, वहाँ पर पुलिस के साथ ध्रुव भी होगा। होगा नहीं, पर आएगा जरूर। आएगा तो जाएगा नहीं। 4 बजे शाम। जल्दी चलो भैया, एडमिशन फॉर्म सिर्फ 5 बजे तक ही मिलेंगे, और वो भी सिर्फ आज ही के दिन। तू भी सारा काम एन टाइम पर करती है, शुद्ध हिंदुस्तानी है तू। वो तो हूँ ही। चलो अब स्पीड बढ़ाओ। हैं? ले, आगे जाम लगा हुआ है। हो गया सत्यानाश। दूसरा रूट पकड़ते हैं। दूसरा रूट 5 किलोमीटर का चक्कर कटा देगा। मैं पता करता हूँ कि ये जाम आखिर क्यों लगा है। हवलदार जी, अरे ध्रुव साहब, ये जाम तो आपने ही लगाया हुआ है साहब। व्हाट? मैंने लगाया ये जाम? वो कैसे? आपने कल हथियारों के साथ कुछ गुंडों को माइन में पकड़ा था ना, उन्होंने सब कुछ बक दिया है, हर अड्डे का पता बता दिया। अब स्पेशल पुलिस पार्टी उनकी बताई जगहों पर छापा मारकर मिली हुई 100-200 किलो ड्रग्स को नष्ट करने के लिए शहर से बाहर ले जा रही है। उनको कहीं रुकना ना पड़े, इसीलिए इस ट्रैफिक को रोका गया है। बस 5 मिनट की ही तो बात है। अब किसी भी वक्त वे आते ही होंगे, फिर हम ट्रैफिक को खोल देंगे। रुक लेते हैं श्वेता, 5 मिनट में जाम खुल जाएगा। फिर मैं मोबाइल को स्टार्ट ही 80 की स्पीड पर करूँगा। डोंट वरी, वरी तुम करो। फॉर्म नहीं मिला तो समझ लेना। अरे सिर्फ 5 मिनट की ही तो बात है। सिर्फ 5 मिनट में, या बूम! प्रोटेक्शन फोर्स की 2 जीपें उड़ गई हैं, यानी गटर में बम फिट थे। बम फिट करने की क्या ज़रूरत है? गटर के पानी में केमिकल्स तो पहले से ही भारी मात्रा में मौजूद रहते हैं। बस उनको जोड़कर बम बनाने के लिए उनमें खास रसायनों को मिलाना पड़ता है। वे रसायन जिनके बारे में सिर्फ अल्केमिस्ट जानता है। ये जरूर 100 करोड़ की ड्रग्स चुराने आया है। शूट हिम, शूट टू किल। गोलियां दगी, लेकिन अरे हमारी गोलियां किस चीज़ में ज़्यादा हंसी हैं? जेल जली में। और अब मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, तो इनको रोक जेल जली। ये क्या चीज़ है? मेरे रसायन ज्ञान का एक और चमत्कार। मेरे रसायनों ने इसके शरीर के प्रोटीन को जेली में बदल दिया है। इसके अंदर भी वही चीज़ है जो तुम्हारे अंदर है, बस वो तुम्हारे अंदर मांस के रूप में है और इनके अंदर जेल जली के रूप में, यानी जली के रूप में। ट्रैफिक जाम लगभग 1 किलोमीटर लंबा था और ध्रुव उस जाम के दूसरे छोर पर था। उफ, गड़बड़ है, उधर धमाके हुए हैं। अब मैं क्या करूं?
इस मुसीबत को रोकना भी ज़रूरी है और तेरे फॉर्म को लाना भी। अगर तुमने ये कहा कि तुम इस मुसीबत से मुंह मोड़कर मेरा फॉर्म लाने चलोगे तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगी भैया। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे भैया पर मुसीबत से बचकर भागने का आरोप लगाए। श्वेता, तू फॉर्म लाने खुद चली जा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। भैया, मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगी। शाबाश भैया। ध्रुव गाड़ियों की लंबी कतारों को फांदता हुआ हादसे की तरफ बढ़ रहा था और उधर मुसीबत का रूप बढ़ रहा था। तेरी गोलियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मेरा दम घुट रहा है। या! ध्रुव के वार ने पुलिसकर्मियों की जान तो बचा ली, लेकिन खुद उसकी जान को मुसीबत में डाल दिया। ऐसा लगा जैसे मैंने किसी रबड़ की एक विशाल गेंद में किक मार दी हो। बस इस बार गेंद के बजाय मैं ही दूर जाकर गिरा हूं। ये आखिर चीज क्या है? जली है। किसी अल्केमिस्ट नाम के अपराधी ने इसे बनाया है। वह खुद ड्रग्स से भरी वैन लेकर भागा है। हमने शहर की सीमाएं सील करवा दी हैं। अल्केमिस्ट? यानी ये सब उसका किया धरा है। खैर, वह तो पकड़ा ही जाएगा। अभी इस मुसीबत से निपटना जरूरी है। लेकिन इस मुसीबत से निपटना आसान नहीं था। उफ, इसमें अद्भुत शक्ति है और अद्भुत लचक भी। जली से निपटना आसान नहीं होगा, लेकिन निपटना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया तो विनाश की एक नई मिसाल खड़ी कर देगा। पर मैं इसे रोकूं तो रोकूं कैसे? स्टार लाइन इसको बांध नहीं सकती। इसमें धंस कर आर पार हो जा रही है। स्टार ब्लेड इसके गुदगुदे शरीर में धंस कर रह जा रहे हैं। लेकिन जेली को जलाया जरूर जा सकता है। अब यह शैतान अपनी ही लगाई आग में जलेगा। बूम! जेली का गुलगुला शरीर धू धू करके जल उठा। शैतान का अंत सामने नजर आ रहा था, लेकिन तभी ये आग से छटपटा रहा है और अपने अंत से बचने के लिए अपने शरीर को सिकोड़ रहा है। नहीं, इसका प्लान कुछ और है। ये गोला बनकर लुढ़कता हुआ आग के घेरे से बाहर आ रहा है। और इसके लुढ़कने के कारण लपटें बुझ रही हैं। जेली फिर से आजाद हो रहा है। जेली की एक ही कमजोरी होती है, उसे ठंडा कर दो तो वो भंगूर बन जाती है, चूर चूर की जा सकती है। क्योंकि जेली और कुछ नहीं, क्रिस्टल होते हैं जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहते हैं। चंडिका, मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी, लेकिन इस बार राजनगर में चंडिका का यह शायद आखिरी कारनामा होगा। ओह, बच के चंडिका। तुम क्या सोचने लगे थी? हाँ, मैं क्या सोच रही थी? हाँ, ये कि इस गर्म दिमाग को ठंडा करने लायक बर्फ कहाँ से आएगी। सुनो कि हमको क्या करना है। मुझ पर शरीर से वार करोगे तो खुद चोट खाओगे, और अगर इन चीज़ों से मुझे मारना चाहोगे तो नाकामयाब रहोगे, क्योंकि ये मेरे शरीर में धंस तो सकती है पर नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। जली, तेरे हाथ रबर बैंड की तरह खिंच गए हैं। अब जब इन तारों को छोड़ेंगे तो तू अपने ही हाथों से पीटेगा। और लोहे के टुकड़ों ने तेरे शरीर को इतना भारी बना दिया है कि तू अपनी पिटाई का बदला लेने के लिए हमको पकड़ने की कोशिश करेगा तो पकड़ भी नहीं पाएगा। जली को ट्रक से ही बांध दो तो वो भी तुझे पकड़ लेगा। चंडिका, अलग हो जाओ। तुम उधर से जाओ और तैयारी करो। मैं इसको 1-2 मिनट तक और रोकता हूँ। आपके सूट का कवर मुझे चाहिए। मैंने तेरी एक और कमजोरी ढूंढ लिया है। तू भी एक इंसान ही है और इंसान बगैर हवा के जी नहीं सकता। और अब जेली को डिब्बे में बंद करने का वक्त आ गया है। तेरी दुनिया से जाने का वक्त आ गया है बच्चे। मेरा काम पूरा हो चुका है। अब तक चंडिका ने अपना काम पूरा कर लिया होगा। अब तू मारा गया लड़के, यहां से बाहर भागने का कोई रास्ता नहीं है। शाबाश चंडिका, अब दरवाजे बंद कर दो और इस रेफ्रिजरेटर वैन का कूलिंग सिस्टम चालू कर दो। तुमको ठीक समय पर याद आ गया कि जाम को पार करते वक्त तुमने जाम में फंसी इस रेफ्रिजरेटर वैन को देखा था। तुमने भी सही समय पर जाम में फंसे ट्रकों के तिरपालों से वैन को ढककर जली को चकमा दे दिया। अगर ये रेफ्रिजरेटर वैन को देख लेता तो अंदर कभी न घुसता। अब जरा देखा जाए कि जेली ठंडी हुई है नहीं। लो, जेली भी ठंडी होकर अकड़ गई। खानी है क्या? ध्रुव, अभी अभी खबर आई है कि पुलिस पिकेट ने अल्केमिस्ट को रोक लिया है। ये तो अच्छी बात है, काम पूरी तरह खत्म हो गया। अभी नहीं हुआ, वो वापस पलटकर इधर ही आ रहा है। इधर आएगा तो फंसेगा, क्योंकि जाम अभी भी खुला नहीं है। अब वह बचकर तभी भाग सकता है जब उसकी गाड़ी में फ्लाइंग गियर हो। अल्केमिस्ट! चंडिका, इसने जरूर किसी केमिकल की मदद से रबर टायरों को इतना फुला दिया है कि वो वैन को हाई जंप करा सकते हैं। हमको इसके पीछे जाना होगा। मैं तुम्हारी तरह न तो रस्सी पर झूल सकती हूँ और न ही मेरे पास झूलने के लिए रस्सी है। ओके, तुम जाकर हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो।
हम इसको हेलीकॉप्टर से रोकेंगे। एक अनोखा पीछा शुरू हो चुका था। मैं हेलीकॉप्टर के आने का इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर अल्केमिस्ट इसी रफ्तार से भागता रहा तो कुछ ही मिनटों में वह गगनचुंबी इमारतों के इलाके से बाहर जा चुका होगा और मैं इस तरह से इसका पीछा नहीं कर पाऊंगा। वैसे भी अगर ये समुद्र तक पहुंच गया तो न जाने भागने का कौन सा रास्ता तलाश लेगा। मुझे इसको खुद ही रोकना होगा। उड़ती वैन का रुख बदलना होगा। उफ! इस वक्त क्या मैसेज आ रहा है? शुक्र है मैंने स्टार ट्रांसमीटर में ब्लूटूथ फिट करा लिया है। अब मैं बिना हाथों को फ्री किए बात कर सकता हूँ। करीम, अभी मैं बिजी हूँ, मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करो। बॉस, बट कैप्टन, मैसेज अर्जेंट है। कितना भी अर्जेंट हो, अभी मैं बात नहीं कर सकता, कॉल डिस्कनेक्ट करो। मैसेज चंडिका का है। चंडिका का क्या मैसेज है? अजीब सा मैसेज है, छोटा सा। उड़ती वैन को मेसी रोड की तरफ लाओ 1 मिनट में। इसका मतलब क्या? ओवर एंड आउट करीम। चंडिका ने मुझे वैन को मेसी रोड पर ले जाने को क्यों कहा है? वहाँ पर उसने ऐसा क्या इंतजाम किया है जो उड़ती वैन को रोक सके, और वो भी 1 मिनट में? खैर, वैन को कहीं तो ले जाना ही है, फिर मेसी रोड ही क्या बुरी है। मैसी रोड पर, वाह! मैं जानता था कि भैया उड़ती वैन को मैसी रोड तक लाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेगा। अब मेरा काम शुरू होता है। 1 सेकंड में ध्रुव को चंडिका का प्लान समझ में आ गया। वह रेत से भरा डंपर, उसको चंडिका चला रही है। अब मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। इस बार जब वैन उछलेगी तो मुझे उसको इस हिसाब से किक मारनी है कि वैन सीधी डंपर में भरी रेत पर गिरे। थप! काम आसान नहीं था। वैन को ठीक स्थान पर गिराने के लिए उस किक में सही दिशा और सही शक्ति का अनुपात होना बहुत जरूरी था, और ध्रुव ने मौके को चूकना कभी सीखा ही नहीं था। अब वैन उछल नहीं सकती थी। बस अल्केमिस्ट, भागना दौड़ना बहुत हो गया, अब थोड़ा आराम कर लो। पर पहले अपना वह चेहरा तो दिखा दे जाओ जो तुमने शर्म से छुपा रखा है। अरे, ये तो कौन है? ये तुम इसे पहचानते हो? हाँ, ये तो एक मामूली चेन चोर है, ये अल्केमिस्ट नहीं हो सकता। सही रिएक्शन, अल्केमिस्ट यहाँ है। मैं वैन का माल तो नहीं ले जा पाया, पर मैं अभी हारा नहीं हूँ। बस थोड़ा सा टाइम आउट ले रहा हूँ। मैं वापस आऊँगा और रिएक्शन पूरा करके जाऊँगा। हम इसका पीछा नहीं कर सकते। काश तुम हेलीकॉप्टर ले आती। मुझे क्या पता था कि अल्केमिस्ट ऐसी चाल चल जाएगा। अब ये पता कैसे चल सकता है कि अल्केमिस्ट वास्तव में आखिर है कौन? तू एक गीदड़ है अल्केमिस्ट, हमारी तरह। वैसे शर्मा मत, ध्रुव के सामने शेर भी आ जाए तो गीदड़ बनकर ही वापस जाता है। पर तू शर्त हार गया है, अब हमारे बीच में कोई डील नहीं होगी। डील होगी और शर्त पूरी करने के बाद ही होगी। अब ध्रुव मुझसे नहीं बच सकता, क्योंकि मैंने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को ढूंढ निकाला है। वह कमजोरी जो मेरी ताकत है, और आज मैं बचकर यहाँ पर तुम्हारे सामने आ पाया हूँ सिर्फ उसी ताकत के कारण। क्या उलझुल बके जा रहा है तू? ध्रुव में ऐसी कौन सी कमजोरी है जिसका पता हम अभी तक नहीं लगा पाए? ये देखो, ये है ब्रह्मांड रक्षक, ध्रुव के दोस्त। अगर तुम इनको मारना चाहोगे तो इनको कहाँ ढूंढोगे? पता नहीं, इनका कोई पता ठिकाना थोड़ा ही है। पर ये भी तो इंसान ही है ना, हमारे बीच ही रहते होंगे। ये सभी किसी न किसी ऐसे गुप्त रूप में हमारे बीच में रहते हैं जिसका पता किसी को नहीं है। सही कहा, पर ध्रुव, ध्रुव का कोई गुप्त रूप नहीं है। कोई नई बात बता यार, ये तो हम बरसों से जानते हैं। सिर्फ जानते हो, पर अल्केमिस्ट विश्लेषण करता है। कैसा विश्लेषण? कभी सोचा है तुम लोगों ने कि हीरोज़ या हम जैसे विलन गुप्त रूप क्यों रखते हैं? हीरोज़ का तो पता नहीं, पर हम तो पुलिस से बचने के लिए गुप्त रूप रखते हैं, ताकि पुलिस जान ही ना पाए कि हम असल में आखिर हैं कौन। सही रिएक्शन। और हीरोज़ गुप्त रूप इसलिए रखते हैं ताकि हम उन पर छुपकर या बदला लेने के लिए उनके सगे संबंधियों पर वार ना कर सकें। पर ध्रुव, ध्रुव एक खुली किताब है। हम जानते हैं कि उसके सगे संबंधी कौन है, उसको किनसे प्यार है और किनके बदन पर पड़े घाव को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हम ध्रुव को मार नहीं सकते तो उससे सौदा करेंगे। कैसा सौदा? उसके रिटायरमेंट के बदले उसके अपनों की जान का सौदा। और इस अभियान का हमारा सबसे पहला शिकार होगा ध्रुव का पिता, पुलिस कमिश्नर राजन मेहरा। आज छुट्टी मार लीजिए पापा, अब मुझे हार्वर्ड जाने में दिन ही कितने बचे हैं। एक दिन तो मेरे साथ भी बिता लीजिए। ड्यूटी इज़ ड्यूटी बेटा। अभी हमारे ऊपर गायब हुए 4 माफिया डॉनों को ढूंढने के लिए बहुत प्रेशर पड़ रहा है। खबर है कि वे अपने आदमियों के साथ राजनगर में ही हैं। बट आई मस्ट प्रॉमिस, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। राजन मेहरा अपना हर वादा निभाते थे। आज भी वे अपने वादे के अनुसार जल्दी आ जाने वाले थे, लेकिन किस हालत में यह कहना मुश्किल था।
अब भी सोच लो एल्केमिस्ट, पुलिस कमिश्नर पर हमला करना मजाक नहीं है। मैं मजाक नहीं करता। अरे ये मजाक नहीं तो और क्या है। कमिश्नर के साथ भारी सिक्योरिटी रहती है, उनके पास अत्याधुनिक हथियार रहते हैं और उनके पास सूट एंड साइट के ऑर्डर रहते हैं। पुलिस कितने भी पहरे खड़ी कर ले पर रिएक्शन तो होकर ही रहेगा। कैप्टन, तुम्हारे लिए एक अर्जेंट कॉल है। कॉल करने वाला अपना नाम नहीं बता रहा है, वह सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है। ठीक है, लाइन ट्रांसफ़र करो। ध्रुव हियर। आप कौन? ध्रुव, अल्केमिस्ट। तुम तो बच गए, पर शायद तुम्हारा बाप इतना किस्मत वाला ना हो। तुम्हारा मतलब खबरदार, जो तुमने कमिश्नर साहब पर हमला करने की सोची भी तो। सोच तो मैंने लिया ही है ध्रुव। अब तुम्हारी गलती की सज़ा तुम्हारा पूरा परिवार भुगतेगा। है, ऐसा किया तो मैं तुमको जो करना है वो मेरे साथ करो। ये मैं तुम्हारे ही साथ तो कर रहा हूँ ध्रुव। दो ही रास्ते हैं तुम्हारे पास, तड़पो या हीरोगिरी छोड़ दो। राजनगर छोड़ दो ध्रुव और संन्यास ले लो। क्लिक। तड़प गया बेचारा। रिएक्शन हो रहा है। अब ये चोरी वाला मोबाइल तोड़ दो। तुम सचमुच पागल हो गए हो। एक तो कमिश्नर पर हमले की सोच रहे हो और दूसरे उसकी पूर्व सूचना दे रहे हो, वो भी ध्रुव को। पागल ध्रुव हो रहा होगा, मैं नहीं। पापा, पापा। क्या हुआ ध्रुव, चिल्ला क्यों रहे हो? पापा कहाँ है? मम्मी? तुम्हारे पापा तो क्या? अरे बोलने तो दे। पापा अभी घर पर ही हैं। थैंक गॉड। किस बात का? ड्राइवर पेट्रोल भरा कर आ गया क्या? अरे ध्रुव, पापा आज आप ऑफिस मत जाइए। मैं समझा कि ड्राइवर आ गया। अरे क्या हो गया तुम भाई बहन को? दोनों एक ही रट लगाए हो। अरे आज इमरजेंसी मीटिंग है, सभी पुलिस अधिकारी आ रहे हैं। मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती। वह तो मैं उस गधे ड्राइवर की वजह से लेट हो गया। ठीक है पापा, अगर आपको ऑफिस जाना है तो आज मैं भी आपके साथ जाऊंगा, साथ रहूंगा और साथ ही आऊंगा भी। पर मीटिंग में तुमको आने की इजाज़त नहीं होगी ध्रुव। मैं बाहर खड़ा रहूंगा। अरे पर बात क्या? मैं आपकी सिक्योरिटी का रिव्यू करने जा रहा हूँ। अरे पर बात क्या? सुनो, 2 सिक्योरिटी वैन्स और चाहिए। रास्ता साफ रखने के लिए आगे आगे मोटरसाइकिल पुलिस के 4 जवान भी बुलाओ। ध्रुव, कार भी आ गई है। कार का पूरा चेक करो, एक एक नट बोल्ट को जांचो। कार सुरक्षित है ध्रुव, कहीं पर कुछ भी नहीं है। अरे पर हुआ क्या? आइंदा गाड़ी में पेट्रोल पहले से भरा कर रखना। अब चलो, मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका हूँ। भारी सिक्योरिटी के बीच कमिश्नर राजन का वह कारवां रवाना हुआ और इस कारवां की तरफ आंख भी उठने का मतलब एक निश्चित मौत थी। मैंने जानबूझकर पुलिस हेडक्वार्टर जाने वाला वह रास्ता चुना है जिस पर ऊंची इमारतें नहीं हैं। आगे 2 किलोमीटर से भी रास्ता साफ की रिपोर्ट आ रही है। अब पापा पर अल्केमिस्ट हमला नहीं कर सकता। पर पर कहीं ये कोई खोखली धमकी तो नहीं थी? कहीं मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा हूँ? ध्रुव, अल्केमिस्ट, तो तुमने खोखली धमकी दी थी। अभी भी हिम्मत बची है तो सामने आकर अपनी धमकी को पूरा करो। बड़े शौक से, पर मैं सामने ना आने के लिए माफ़ी चाहूँगा। ब्रॉम। पापा, पापा, ये क्या हो गया? कहाँ से हमला किया गया है? कहीं से हमला नहीं हुआ ध्रुव, धमाका गाड़ी के अंदर हुआ है। गाड़ी के अंदर? पर कैसे? गाड़ी पूरी चेक की गई थी, उसमें तो कुछ भी नहीं था। कमिश्नर साहब अभी जिंदा हैं, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। ध्रुव, तो कब छोड़ रहे हो सुपर हीरोगिरी? और राजनगर भी? अल्केमिस्ट, तुझे मारने के लिए अगर मुझे अपने कसम तोड़नी भी पड़ी तो तोड़ दूंगा। यानी अभी तो टूटा नहीं। ठीक है, अल्केमिस्ट के अगले शिकार का नाम सुन ले। श्वेता। पुलिस अस्पताल में। अब वो कैसे हैं डॉक्टर? स्टेबल हैं। धमाका पेट्रोल टैंक में हुआ था, यह धमाका बम का धमाका नहीं था, इसीलिए वे तो बच जाएंगे, लेकिन उनको कम से कम 2 हफ्ते यही रहना पड़ेगा। आप में से कोई एक उनको देखने जा सकता है। मैं जाऊंगा। पापा, आपकी ये हालत मेरे कारण है। आप पर हमला मेरे दुश्मन ने किया है, बताकर किया है, और मैं सब कुछ जानता हुआ भी कुछ नहीं कर पाया। कुछ नहीं कर पाया पापा। पर मैं कसम खाता हूँ कि मैं श्वेता को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। युद्ध के मैदान पर रेखा खींची जा चुकी थी और इस बार इस रेखा पर खड़ी थी श्वेता। तूने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है अल्केमिस्ट। एक तो वह पुलिस कमिश्नर है, दूसरा ध्रुव का बाप है। तू तो दोनों तरफ से मारा गया। पर तूने कमिश्नर पर हमला किया कैसे? वो भी अपने कमरे में बैठकर। एनालाइज किया, विश्लेषण किया, कमिश्नर के बंगले पर नज़र रखी तो पता चला कि उसका ड्राइवर हर दूसरे दिन एक ही पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने जाता है। बस आज मैंने उस गाड़ी का पीछा किया, पंप पर उसकी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी
और जब उस गाड़ी में पेट्रोल भरा जा रहा था और ड्राइवर और पंप वाले की नज़र मीटर पर थी, उसी वक्त मैंने ये कार के पेट्रोल की टंकी में डाल दिया था। ये गोली क्या है? ये केमिकल टाइम बम, कोलतार की गोली में बंद फास्फोरस की टिकिया। इसमें कोलतार की परत की मोटाई को नियंत्रित करके यह पक्का किया जा सकता है कि पेट्रोल टंकी में यह बम कितनी देर में फटेगा। दरअसल पेट्रोल में गिरते ही कोलतार की परत पेट्रोल में घुलनी शुरू हो जाती है और कोलतार घुलते ही फास्फोरस की टिकिया हवा के संपर्क में आ जाती है। और फास्फोरस ऐसा पदार्थ है जो हवा के संपर्क में आते ही जल उठता है। फास्फोरस जलते ही पेट्रोल जल उठता है और फिर भड़ाम, कार बम की तरफ फट पड़ती है। और अब मेरे निशाने पे है ध्रुव की प्यारी बहन श्वेता। उसके बाद ध्रुव अपने आप हमारे रास्ते से हट जाएगा। ए मिस्टर ध्रुव, वो ज़माने हवा हुए जब लड़कियों को बाहर जाने के लिए अपने भाइयों से इजाज़त लेनी पड़ती थी। मैं जाऊंगी जाऊंगी और ज़रूर जाऊंगी। मैं ऑर्डर नहीं दे रहा झांसी की रानी, मैं तुझसे मिन्नत कर रहा हूँ कि तू अकेले बाहर मत जा। ए भाई, मैं किसी घूमने या शॉपिंग करने नहीं जा रही हूँ, हॉस्पिटल जा रही हूँ पापा के पास। हॉस्पिटल मैं चला जाऊँगा, तू घर पे रह, अपनी पैकिंग वैकिंग कर। पैकिंग किस बात की? अब जब तक पापा घर नहीं आ जाते मैं कहीं नहीं जाने वाली। एग्जैक्टली, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि घर पर रह, कहीं मत जा। ये बात और है और वो बात और, बात घुमाओ मत। अब किस बात पर झगड़ा हो रहा है तुम दोनों में? देखो ना मम्मी, भैया कह रहा है कि मैं हॉस्पिटल ना जाऊँ, वह जाएगा। न तुम जाओगी न तुम्हारे भैया, मैं जाऊँगी। क्या? हाँ, मैं यही कहने आई थी। इट्स वेरी अनफेयर मॉम। हे भगवान, कहीं अल्केमिस्ट ने मम्मी पर हमला नहीं नहीं। मम्मी, आप बाद में जाइएगा ना, जब पुलिस जीप आ जाएगी तो सिक्योरिटी वालों के साथ चली जाना। तब तक मैं श्वेता को वहाँ पर छोड़ आता हूँ। झगड़ा खत्म। तुझे क्या हो गया है ध्रुव? कभी पापा से कहता है कि मत जाओ या मैं जाऊँ, यही बात तू श्वेता के लिए कह रहा है। और जब मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ तो तूने मुझे भी जाने से रोक दिया। क्योंकि मैं अपने शरीर पर 1000 घाव भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर आप सबका एक रोया भी उखड़ते नहीं देख सकता। वैसे भी पापा की हालत मुझे पहले ही 1000 आंसू रुला रही है। कुछ नहीं मम्मी, मैं तो ऐसे ही ध्यान रख रहा था। चल श्वेता। 1 मिनट भैया, मैं कोक लेकर आती हूँ, ब्रेक मारो ना, जल्दी आ। 1 कोक प्लीज। 1 मिनट मिस। यस मिस, हमारी कंपनी ने ये नया फ्रूट कोला लॉन्च किया है और आज हम इसे प्रचार के लिए फ्री बांट रहे हैं। इसमें फ्रूट जूस है पर कोला टेस्ट है। इट्स वेरी हेल्दी ड्रिंक्स, मिस ट्राई कीजिए। श्योर, वाई नॉट। पहले ये ड्रिंक तुम खुद पियोगे, कहीं यही एल्केमिस्ट की चाल तो नहीं है? बट सर, हमको अपने ही ड्रिंक पीने अलाउ नहीं है। पियो। बट सर, पियो। ये आपने क्या किया सर? मैं तो मर गया। क्यों, इसमें जहर था क्या? नहीं सर, अब इसके पैसे मुझे जेब से भरने पड़ेंगे। ये तुमको क्या हो गया भैया? तुमने उससे इतना रूडली बिहेव क्यों किया? मुझे लगा कि ध्रुव बौखला रहा है, लोहा गर्म हो चुका है, हथौड़ा मारने का वक्त आ गया है। जामला, तोड़फोड़ शुरू कर और ध्रुव को अपनी तरफ खींच। पर मैं ध्रुव से जीत नहीं पाऊंगा। मुझे तुझसे इसकी उम्मीद भी नहीं है। तू तो बस ध्रुव को श्वेता से दूर ले जाना है। जा, और लगभग तुरंत ही। चल श्वेता, तेरा ज़्यादा देर तक खुले में रहना ठीक नहीं है। खुले में रहना ठीक नहीं है? तुम आज ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? वो कुछ नहीं, बस जल्दी आ। तुम तो, अरे ये हवा में तैरता बड़ा सा बुलबुला कैसा है? और ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। श्वेता हट। ओ गॉड, मोटरसाइकिल बुलबुले के अंदर जाते ही जैसे हवा में घुल गई। सिर्फ प्लास्टिक के कुछ हिस्से ही बचे हैं और बुलबुला भी गायब हो रहा है। क्या था इस बुलबुले में? एसिड गैस जो अमला ने छोड़ी थी। अमला जो एसिड गैस के गोले छोड़ता है, यानी तू अल्केमिस्ट का आदमी है। बिल्कुल सही कहा ध्रुव, बिल्कुल सही कहा। श्वेता तू भाग। मैं भागूं? पर कहाँ? श्वेता ठीक कर रही है। इस वक्त उसको मुझसे अच्छी सिक्योरिटी नहीं मिल सकती। इस वक्त मुझे चंडिका बनने के लिए भैया से दूर जाना होगा, पर दुश्मन खतरनाक है, मैं भैया को अकेला नहीं छोड़ सकती। ठीक है श्वेता, पर तू मेरे पीछे ही रहना। मुझे इसकी पोशाक में छिपे उस सिस्टम को तोड़ना होगा जो अम्लीय गैस के बुलबुले को पैदा कर रहा है। लेकिन ये बुलेट प्रूफ प्लास्टिक है ध्रुव, तेरे वारों से इसमें दरार तो क्या, डेंट तक नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे वार से तू अपने मोटरसाइकिल की तरह हवा में घुल जाएगा। उफ, अभी ऐसे बुलबुले छोड़ रहा है जो बम की तरफ फट रहे हैं। भैया
मैं कुछ मदद करूं? हाँ कर। क्या करूं? बस चुप रह। न तू बचेगा ध्रुव और न ही तेरी बहन, क्योंकि अमला के पास एसिड गैस बमों का कभी न खत्म होने वाला जखीरा मौजूद है। मैं हवा से ही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सल्फर जैसे तत्वों को खींचकर और उनका संयोग करके एसिड गैस पैदा कर रहा हूँ। अमला तो इतने एसिड बम पैदा कर सकता है जो पूरे शहर को खत्म कर सके। ओह गॉड, अब ये बमों की लड़ पैदा कर रहा है। मैं एक दो बमों से तो बचने की सोच सकता हूँ, पर इतने सारे बमों से कोई ना कोई तो मेरे पास फट कर ही रहेगा। हवा में तेजी से तैरते घातक एसिड गैसों की भरे बुलबुलों की कतार ध्रुव तक पहुंचते ही वापस पलट गई। अरे इन बुलबुलों को क्या हो गया? ये पलटकर मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? वाओ! एसिड गैस के बादलों ने अमला को घेर लिया और अरे वाह! पर ये हुआ कैसे? इन भाई की मोटरसाइकिल के एग्जॉस्ट के कारण। मैंने एक्सेलरेटर बढ़ाया, एग्जॉस्ट से तेज हवा निकली और मैंने एग्जॉस्ट का निशाना इन बुलबुलों को बना डाला। तेज हवा ने बुलबुलों का रुख वापस अमला की तरफ मोड़ दिया। शाबाश! और थैंक यू मेरा भी। ऐसा करके तुमने हवा में कुछ और घातक तत्वों को मिला दिया है। अब मेरे एसिड गैस बम और शक्तिशाली हो जाएंगे। अरे इस पर एसिड बमों का तो कोई असर ही नहीं हुआ। प्लास्टिक अक्सर एसिड प्रूफ ही होते हैं ध्रुव। प्लास्टिक पर एसिड का असर नहीं होता, लेकिन एसिड का असर इंसानी खालों पर होता है। अब इस एसिड धुंध को हटा कर दिखा। उफ, ये धुंध तो खतरनाक तरीके से फैल रही है। इसके संपर्क में आने वाली हर चीज़ गलती जा रही है, और अगर इसको तेज हवा से फैलाने की कोशिश की तो ये और ज़्यादा फैलकर और ज़्यादा तबाही मचाएगी। अभी तो अपनी सोचो, क्योंकि ये धुंध हमारी तरफ ही आ रही है। मेरे पीछे आओ श्वेता। भागो भागो, पर इस अम्ल धुंध से बचकर भाग पाना असंभव है। अमला से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वह ध्रुव के सामने मेरी उम्मीद से ज़्यादा ही टिक गया है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये ध्रुव पर भारी पड़ रहा है। शायद मुझे खुद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम रुक क्यों गए भैया? क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा हथियार है जो हमें धुंध से बचा सकता है। ये वाटर हाइड्रेंट। तड़ाक! पानी की फुंकार धुंध को अपने अंदर समेटकर जमीन पर गिर जाएगी और धुंध खत्म हो जाएगी। हमने अमला का एक बार और बेकार कर दिया। हमने? हाँ हाँ, भाग तो मैं भी रही थी ना। मैंने कहा ना, तू जरा चुप रह। चुप रहूं? पर चुप रह कर करूं भी क्या? तुम्हारी मदद की ज़रूरत तो है नहीं। तब तक क्या मैं अपनी नेल पॉलिश साफ कर लूं? हाँ हाँ, तू वही कर। फायर हाइड्रेंट के पीछे आराम से बैठ जा, नेल पॉलिश रिमूवर निकाल और मुझे दे दे। भैया तुम क्या करोगे नेल पॉलिश रिमूवर का? हाँ, लगता है तू मौत से लड़ते लड़ते थक गया है ध्रुव, इसीलिए तू जल्दी मरने के लिए खुद ही चलकर मेरे पास आ रहा है। आजा। अगर मेरे पास तक आते आते तेरे पैर गल जाएं तो मेरे पास सिर्फ यही एक मौका है। एसिड गैस पहले मेरे ऊपर के कपड़ों को गलाएगी, और इससे पहले कि एसिड गैस मेरे खाल तक पहुँचे, मुझे अमला तक पहुँच जाना है। अच्छी कालाबाजी है, पर तू अब मेरे निशाने के बहुत करीब है, और मेरी बुलेट प्रूफ एसिड प्रूफ प्लास्टिक की पोशाक पर तेरे वार बेअसर। अरे ये क्या है? नेल पॉलिश रिमूवर, जिसको रसायन की शास्त्र की भाषा में एसीटोन कहते हैं, और ये प्लास्टिक को ऐसे गला देती है जैसे मक्खन को आग। ये मुझे तब पता चला जब मैंने एक बार इससे टेलीफोन के दाग मिटाने की कोशिश की थी। तेरी पोशाक बुलेट प्रूफ और एसिड प्रूफ हो सकती है, लेकिन एसीटोन प्रूफ नहीं, और न ही थ्रो प्रूफ। उफ, इसने तो आखिरी बॉल पर छक्का जड़ दिया। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वही बहुत जल्दी। जा विरल रसायन और दिखा अपना कमाल। विरल रसायन का वह कैप्सूल श्वेता के पैरों के पास फटा, और भैया! श्वेता, तू हवा में कैसे उड़ रही है? पता नहीं भैया, मैं तो चुपचाप तुमको देख रही थी। और यही तो कमाल है विरल रसायन का ध्रुव। ये जहाँ पर गिरता है वहाँ की हवा को, आसपास के वातावरण को पतला कर देता है, और पतले हो चुके वातावरण का गोला वैसे ही ऊपर उठने लगता है जैसे पानी में ऊपर उठता है बुलबुला। लेकिन इसमें एक खतरा भी है। विरल रसायन का असर सिर्फ 1 मिनट तक ही रहता है, और वह समय अब समाप्त होने वाला है, और गोले के अंदर की हवा फिर से भारी हो रही है। श्वेता! श्वेता! आह! धड़ाक! श्वेता, ये क्या हो गया श्वेता? मैंने पापा से वादा किया था, मैं तुझको कुछ नहीं होने दूंगा, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। होश में आओ ध्रुव, श्वेता को जल्दी अस्पताल पहुंचाना है। एम्बुलेंस आ चुकी है। हाँ हाँ, जल्दी करो। और फिर ट्रिंग 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 ट्रिंग। हाँ तो ध्रुव, क्या फैसला किया तुमने? अल्केमिस्ट,
तूने अपनी मौत के फरमान पर खुद ही दर्ज कर दिया है। न न न, अभी किया नहीं, करूँगा। लो यमराज के अगले शिकार से बात करो। अगला शिकार? कौन है अगला शिकार? थ्रू मम्मी। सुन ली यमराज के अगले शिकार की आवाज़। अब तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हारी माँ के कदम को यमराज की तरफ बढ़वा देगा। नहीं, मम्मी को कुछ मत करना, कुछ मत करना। मैं वही करूँगा जो तुम चाहते हो। छोड़ दूंगा क्राइम फाइटिंग और राजनगर भी छोड़ दूंगा। बस मुझे श्वेता को अस्पताल तक छोड़ाने दो। मैं वही तो राजनगर की सीमा से बाहर चला जाऊंगा। इजाज़त दी, पर चालाकी करने की सोचना भी मत। मेरे आदमी तुम पर लगातार नज़र रखे हुए हैं और मेरा काम पूरा होने तक तुम्हारी माँ मेरे पास ही रहेगी। अगर मम्मी को कोई नुकसान पहुंचा तो कट। उफ, लाइन कट गई। मैंने अपने आप को इतना असहाय और इतना अकेला कभी महसूस नहीं किया। पापा अस्पताल में हैं, श्वेता अस्पताल जा रही है और मम्मी मम्मी एक पागल कातिल के चंगुल में है और अस्पताल में। पापा, पता नहीं आप मुझे सुन सकते हैं या नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता। मैं क्राइम फाइटिंग छोड़ रहा हूँ पापा, राजनगर छोड़ रहा हूँ, आप सबको किस्मत के भरोसे छोड़ रहा हूँ। ध्रुव ने हमको अस्पताल में क्यों बुलाया है? पता नहीं, काफ़ी देर से वो अपने पापा मतलब कमिश्नर साहब के रूम में ही हैं। बाहर आए तो पता चले। लो आ गया कैप्टन। कैप्टन, तुमने हमें यहाँ क्यों? मैं कुछ समय के लिए राजनगर से बाहर जा रहा हूँ। पापा और श्वेता घायल हैं, अब उन दोनों का ख्याल तुम ही दोनों को रखना है। और हाँ, करीम और पीटर को कुछ ज़रूरी बातें समझानी है, जैसे बैंक के काम, घर की रखवाली। खैर, मेरे साथ आओ। रेनू, तुम यहीं रुको। अल्केमिस्ट को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। हाँ, समझ गया। ध्रुव राजनगर से 20 किलोमीटर दूर एक रिसोर्ट में रुका हुआ है। सुनो, उस पर 24 घंटे नज़र रखना। अगर वो लगातार 10 मिनट तक भी नज़र ना आए तो मुझे तुरंत खबर करना। दोस्तों, वक्त आ गया है। अब हम मानव इतिहास की सबसे बड़ी चोरी करेंगे और उसके बाद तुम में से किसी को या तुम्हारे किसी आदमी की कई पुश्तों को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट में बात किया करो। ये चोरी हम करेंगे कहाँ पर? यहाँ पर, राजनगर स्थित इंटरनेशनल गोल्ड एक्सचेंज सेंटर में। तुम सचमुच पागल हो गए हो क्या? तुमने हमारा समय इस बात के लिए ख़राब किया, एक ऐसे काम के लिए जो एकदम असंभव है। तुमने लगता है अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया है अल्केमिस्ट। तुमको शायद ये पता नहीं है कि उसकी सुरक्षा मिलिट्री करती है, जिनके पास शूट एंड साइट के ऑर्डर हैं। और अगर उनकी नज़र बचाकर किस्मत से कोई अंदर घुस भी गया तो अंदर कम से कम 50 तरीके के घातक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, अलार्म, रेजर रे और न जाने क्या क्या लगे हुए हैं। जब तक हम 50,000 करोड़ का बस सोना उठाएंगे तो वे वहीं पर नहीं होंगे, और न ही सैनिक न ही इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। आगे बोलो। चलो, अगर तुम्हारी तसल्ली पर भरोसा कर भी ले तो उतना भारी टनों टन सोना उठाकर ले जाने में हमको कम से कम 5 घंटे और 500 ट्रक चाहिए। तब तक यह सुरक्षा एजेंसी हाथ पर हाथ धर कर बैठी रहेंगी? मैं ये सब जानता हूँ दोस्तों। इसी काम के लिए तो मुझे तुमसे कम से कम 100 भरोसेमंद आदमी चाहिए। पर मैं एक बात और जानता हूँ जो शायद तुम नहीं जानते। ये गोल्ड एक्सचेंज राजनगर के जिस इलाके में स्थित है वह राजनगर के सबसे निचले इलाकों से भी एक है, समुद्री सतह के नीचे। पर इसे चोरी का क्या संबंध है? अब ये समझने में तुम लोगों को ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मॉनसून का मौसम आ चुका है। अब बस हमको राजनगर पर घिरने वाले किसी घनघोर घटा का इंतजार करना है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बक रहे हो। अभी समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि यही बात तुमको अपने आदमियों को भी समझानी है। अल्केमिस्ट अपना प्लान सुनाता चला गया और माफिया डॉन्स के चेहरे पर आश्चर्य की कई परतें चलती चढ़ी गई। कमाल है, बस कमाल है तेरा प्लान अल्केमिस्ट। मैं जानता हूँ सिल्वर आयोडाइड के क्रिस्टल वाले आ गए हैं या नहीं। आ गए हैं, और साथ में कार्गो प्लेन का इंतजाम भी हो गया है। अगली सुबह राजनगर में सूरज नहीं उगा। फिर लेट हो गया यार। बादलों की वजह से सही टाइम का अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल है। मॉनसून के सीज़न में तो ये होता ही रहता है बेटे। एक अलार्म घड़ी खरीद ले। ये घनघोर बादल उस खतरे पर पर्दा डाले हुए थे जो इस वक्त बादलों के ऊपर तैर रहा था। सिल्वर आयोडाइड की क्रिस्टलों को बादलों पर बिखेर दो। बिखेर रहा हूँ, पर इससे होगा क्या? सिल्वर आयोडाइड पानी के कणों को आपस में जोड़ता है। इससे बूंदें बड़ी जल्दी बड़ी बड़ी और भारी हो जाती हैं।
अब राजनगर में फैले इस विशाल बादल की बूंदें एकाएक बड़ी और भारी हो जाएंगी, और ये पूरा बादल हवा में उड़ते उड़ते धीरे धीरे एक बड़े राजनगर में बरसने के बजाय एक साथ राजनगर पर बरस पड़ेगा, और वो अभी चंद घंटों में। कल अगर पेपर छपे तो उनकी हेडलाइन होगी कि राजनगर में बादल फट गया। मम्मी, इस बार तो बड़ी मोटी बूंदें गिर रही हैं। यहाँ हमेशा ऐसे ही बारिश होती है बेटा। थोड़ी देर के लिए हम इस शेड में खड़े हो जाते हैं, जल्दी ही बारिश थम जाएगी, फिर हम घर चलेंगे। लेकिन ये जल्दी थमने वाली बारिश नहीं थी। कमाल है यार, 4 घंटे हो गए पर बारिश तो थमने के बजाय और तेज हो गई है। अब तो लगता है जैसे पानी की बूंदें नहीं, धारें गिर रही हो। न्यूज़ चैनल वालों को एकाएक ब्रेकिंग न्यूज़ मिल गई। मौसम विभाग के अनुसार ये बादल फटने यानी फ्लैश फ्लड की घटना है। राजनगर के कई इलाकों में 15 से 20 फुट तक पानी भरने की खबर है। प्रभावित इलाकों में खास तौर से कांचवड़ी, प्रेमनगर और खलती घाटी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इन सभी इलाकों से ये सभी नागरिकों को हटा लिया गया है। किसी के हताहत होने की अभी तक कोई खबर नहीं है। इंटरनेशनल गोल्ड एक्सचेंज फ्लैश फ्लड से सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके प्रेमनगर में ही स्थित था। अब हम क्या करें सर? तैरते रहो, हमको ये इलाका छोड़ना नहीं है। ड्यूटी इज़ ड्यूटी। पानी के नीचे एकाएक हलचल बढ़ गई थी। मैंने कहा था ना, तुम्हारा प्लान कमाल का है अल्केमिस्ट। इस इलाके में पानी भरने से सारे इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा यंत्र भी बेकार हो गए, और मिलिट्री वालों को भी ये इलाका छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। अब ज़्यादा बातें मत करो, सिक्योरिटी वाले हमारे बातचीत को इंटरसेप्ट कर सतर्क हो सकते हैं। फटाफट काम करो। एक अदृश्य फौज गोल्ड एक्सचेंज में मौजूद 15,000 करोड़ के सोने को लूटने के इरादे से आगे बढ़ रही थी। मेन वॉल्ट का स्टील डोर बंद है। क्या करें बॉस? हम जिलेटिन छड़े लेकर आए हैं, उड़ा दो इस अवरोध को। नहीं, धमाके से मिलिट्री वाले सतर्क हो जाएंगे। वे अभी भी इस एरिया में बने हुए हैं। वैसे भी स्टील डोर पर जिलेटिन कोई खास असर डाल नहीं पाएगी। यह अल्केमिस्ट का काम है, अल्केमिस्ट को ही करने दो। मेरे पास स्टील को गलाने वाले खास रसायन हैं जो पानी में भी काम करते हैं। स्टील डोर की 2 फुट मोटी दीवार तेजी से गलने लगी, और कुछ ही मिनटों के बाद चमचमाते सोने की छड़ें सामने थी। माय गॉड, हम स्वर्ग में हैं क्या? बकवास में समय खराब मत करो। अपनी अपनी रबर ट्यूब्स को निकालो, और उसके अंदर वो गोली भी निकालो जो मैंने तुमको दी है। जल्दी ही सोने की छड़ें अपने स्टैंड से निकलकर पानी में तैर रही थी। शाबाश, अब बिल्डिंग से बाहर निकलो और उसी स्टॉर्म ड्रेन में घुसकर उसी रास्ते समुद्र तक पहुंच जाओ जिसका रास्ता मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ। सोने की खेप स्टॉर्म ड्रेन के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय सागर में खड़े अल्केमिस्ट के जहाज तक पहुंचने के लिए चल चुकी थी। मानव इतिहास की सबसे बड़ी चोरी की शुरुआत हो चुकी थी, और इसको एकमात्र रोक सकने वाला शख्स राजनगर से दूर आंसू बहाते आकाश को देख रहा था। ध्रुव ने अभी तक राजनगर वापस जाने की कोई कोशिश नहीं की है, और उसको कोई और देख रहा था, पर राजनगर अभी तक अनाथ नहीं हुआ था। स्टॉर्म ड्रेन के अंदर हैंड ग्लव। अरे, सम्मी कहाँ गया? मुझे पता नहीं था कि वो इतना तेज तैरता है। ओ, तो तुम यहाँ छुपे थे सम्मी, हमें डराने के लिए। पर हम डरते नहीं। कोई था, या ऐसे एक नहीं कई मददगार थे, क्योंकि स्टॉर्म ड्रेन के रास्ते समुद्र तक पहुंचने वाला कोई भी गोताखोर स्टॉर्म ड्रेन को पार नहीं कर पाया। सबकी यात्रा एक चीख के साथ ही समाप्त हो रही थी। अल्केमिस्ट, अब यहाँ पर सोने का एक टुकड़ा भी नहीं बचा है। हमने पूरे स्ट्रांग रूम में झाड़ू मार दी है, और वह भी एकदम सही समय पर, क्योंकि पानी का स्तर भी कम हो रहा लगता है। इन लोगों ने पानी निकालने वाले पंप चालू कर दिए हैं। अब यहाँ से फटाफट निकाल लो। शक्तिशाली पंपों की एक पूरी कतार पानी को तेजी से उस निचले इलाके से बाहर निकाल रही थी। लेकिन अब तक सोना लूटने वाले सुरक्षित स्टॉर्म ड्रेन में पहुंच चुके थे। पानी कम हो गया है, शायद बारिश भी थम गई है। अब इन मास्कों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जल्दी करो, कहीं सोने से लदी मेरी शिप कोस्ट गार्ड्स के हाथों में न पड़ जाए। आओ, संभल कर केमिस्ट, तुमको चोट तो नहीं लगी? चोट तो अब तुम सबको लगने वाली है, क्योंकि मैं ये सोना तुम लोगों के साथ बांटने वाला नहीं हूँ। ओह माय गॉड, ये क्या है अल्केमिस्ट? तुम सबकी मौत। ये वेल के शरीर की एक जीवित कोशिका से बना हुआ है। मैंने इसको कैंसर पैदा करने वाले रसायन में रखा हुआ था। वेल की कोशिका में वैसे भी तेजी से बढ़ने वाले गुण होते हैं, और अगर इनमें कैंसर पैदा कर दिया जाए तो ऑक्सीजन मिलते ही इनके बढ़ने की गति और तेज और अनियंत्रित हो जाती है। अब जीवित रहने के लिए ये अजीबोगरीब प्राणी अपना भोजन ढूंढेगा, और इसका भोजन है जीवित कोशिकाएं। मेरा शरीर तो सोने से ढका हुआ है,
इसीलिए मुझ पर हमला नहीं करेगा। पर तुम सब इतने खुशनसीब साबित नहीं होगे। धोखेबाज, कमीने! ये कैंसर वेल हम सबको मार डालेगा। अब हम क्या करें? आह! सभी माफिया डॉनों के पास बहुत कम वक्त बचा था। कैंसर वेल के तंतु उनके शरीर से तेजी से ऊर्जा खींचने लगे थे, पर शायद सार्की के होशो हवास अभी भी ठिकाने पर थे। बस अब मुझे अपने ऑक्सीजन सिलेंडर के वाल्व को खोलना है। ये क्या कर रहा है सार्की मूर्ख? इससे तो तू और जल्दी मरेगा। याद नहीं, मैंने कहा था ना कि ये कोशिकाएं ऑक्सीजन पाकर और तेजी से बढ़ती हैं। अब मौत तुम सबके पास और तेजी से आएगी। मौत हमारी नहीं, इसकी आएगी। लोहे से लोहा टकराते ही चिंगारियां चमक उठी और ऑक्सीजन आग पाते ही भड़क उठी। कमाल है, जो रसायन इसकी शक्ति था, तुमने उसी से इसके चिथड़े उड़ा दिए। ये आइडिया तेरे जैसे मूर्ख को कैसे आया सार्की? अब तू हमसे बचने की आइडिया सोच सक, गद्दार। लो, कर लो बात। अरे कैंसर वेल के चिथड़े उड़े हैं, ये खत्म कहाँ हुआ? अब तो ये और खतरनाक हो गया है। हर टुकड़ा अब एक नई कैंसर वेल के रूप में जन्म ले लेगा। इसको मारने के लिए तो हजारों सिलेंडर चाहिए होंगे। वो कहाँ से लाओगे? देखो, ये टुकड़ा सबसे तेजी से ग्रो हो रहा है। अब ये ही तुम्हारी मौत। अरे कहाँ गया? वो टुकड़ा भी गायब हो गया, और वो भी। ये क्या हो रहा है? पानी के नीचे ध्यान से देखो अल्केमिस्ट। ये टुकड़े और कुछ नहीं, मांस के लोथड़े हैं, और मछलियां मांस के टुकड़ों को बड़े प्रेम से खाती हैं। तू डर नहीं रहा था, तू ये पहले से जानता था, पर इतनी अक्ल तुमसे पहले तो नहीं थी सार्की। तुझको तो मैंने बड़ी आसानी से मूर्ख बनाकर तेरे आदमी सार्की मूर्ख होगा, पर मुझ में थोड़ी अक्ल है। ध्रुव, तू यहाँ? तू तो राजनगर से बाहर एक रिजॉर्ट में था ना? वह पीटर है मेरे रूप में। मुझे पता है कि तुम्हारे आदमी उस पर नज़र रखे हुए हैं, पर वे उसको दूर से देख रहे हैं, और हल्के से मेकअप के बाद पीटर बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। दरअसल जब मैं पीटर और करीम को अस्पताल में कुछ समझाने के बहाने कमरे में ले गया था, तो पीटर के रूप में मैं बाहर आया था, और मेरे रूप में पीटर। अब तुम्हारे आदमी पीटर का पीछा कर रहे थे और मैं उनका। समस्या थी तुम्हारा अड्डा जानने की, पर तुम्हारे आदमी तुमसे सिर्फ ट्रांसमीटर द्वारा संपर्क बनाए हुए थे। तब करीम ने तुम्हारे ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट करके तुम्हारे ट्रांसमीटर की स्थिति का पता लगाया, और मैं यहाँ आ पहुँचा। अब समस्या तुम्हारे प्लान जानने की थी। इसके लिए मैंने उसी ताकत का सहारा लिया जो तुमने मुझसे बचने के लिए आजमाई थी, गुप्त रूप की। तुम्हारे ही अड्डे के एक बाथरूम में मैंने सार्की पर कब्जा करके उसका रूप ले लिया। मैं चाहता तो उसी वक्त पुलिस तुम्हारे अड्डे पर धावा बोल देती, पर इससे मम्मी की जान खतरे में पड़ सकती थी। जब तक मैं मम्मी का पता लगाता और उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता, तब तक तुम्हारा प्लान शुरू हो चुका था। अब मेरे पास पुलिस को बुलाने का वक्त नहीं था, इसीलिए मैंने खुद ही तुम्हारे प्लान पर पानी फेरने की ठान ली, अपने दोस्त डॉल्फिनों की मदद से। तुम्हारे आदमी सोना लेकर आते गए और ये उनको पकड़ती गई। कमाल है, मैंने तो सोचा था कि तू डर जाएगा, अपनों की जान पर खतरा मंडराता देख राजनगर छोड़ देगा, पर तूने तो। मैं डर गया था, राजनगर छोड़ने भी वाला था। अर्जुन जैसी स्थिति हो गई थी मेरी। लेकिन तब पापा ने मुझसे एक बात कही, क्राइम फाइटिंग छोड़ दोगे, राजनगर छोड़ दोगे? पर क्यों? ऐसा क्या हो गया? आपकी और अब श्वेता की ये हालत मेरे कारण है पापा। मेरा कोई गुप्त रूप न होने की वजह से मेरे दुश्मन मेरे सगे संबंधियों को पहचानते हैं, और ये हमले मुझसे बदला लेने के लिए आप लोगों पर किए गए हैं। गुप्त रूप? अगर गुप्त रूप न होने के कारण तुम्हारे जैसे क्राइम फाइटर क्राइम फाइटिंग छोड़ देंगे, तो दूसरे क्राइम फाइटर इससे क्या सबक लेंगे? सीमा पर तैनात हर सैनिक मास्क पहनकर लड़ेगा, शहर में पुलिस नकाब पहनकर घूमेगी, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे लोग कोई और रूप धोकर जनता के सामने आएंगे। छुपकर काम नहीं किया जा सकता ध्रुव। गुप्त रूप के फायदे जरूर हैं, लेकिन गुप्त रूप ही सब कुछ नहीं है। तुम आज तक बिना किसी गुप्त रूप के अपराधियों को मात देते आए हो, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम आगे भी ऐसा ही करोगे। इस लड़ाई में हम सब तुम्हारे साथ हैं ध्रुव। पापा ने मेरी आंखें खोल दी। फिर मैंने तुम्हारा वार तुम पर ही आजमाने का प्लान बना लिया। तो फिर अब तेरी आंखें बंद होने का वक्त आ गया है ध्रुव। मेरा ये खास रसायन यहाँ की सारी ऑक्सीजन को नष्ट कर देगा, और तू तड़प तड़प कर मरेगा। मेरा इतनी जल्दी मरने का कोई इरादा नहीं है अल्केमिस्ट। ये तो सोने की सलियाँ हैं, ये यहाँ पर कैसे हैं? मैंने बताया था ना, मेरी दोस्त डॉल्फिनो ने इनको राजनगर की सीमा से बाहर ही नहीं जाने दिया। सिर्फ यही नहीं, तुम्हारे सारे आदमी भी यहीं पर हैं, और तुम्हारी समुद्र में खड़ी बोट्स गार्ड्स के कब्जे में हैं। अब तुम, अरे कहाँ गया अल्केमिस्ट? ऐसा लगता है जैसे वो हवा में घुल गया। उफ, भाग गया शैतान।
लेकिन आखिर ये कौन है अल्केमिस्ट? आखिर ये शक्तियाँ उसे मिली कहाँ से? एक ना एक दिन मैं ये सब जान कर ही रहूँगा। समाप्त।